जानिए कैसे संकट में गिरा है पूरा सोरेन परिवार। झारखंड की सियासत में राजनीतिक तौर पर सबसे मजबूत सोरेन परिवार की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत में लोकपाल से रांची, धनबाद, दुमका और अन्य स्थानों पर 57 संपत्तियों की जांच करने का आग्रह किया था। इस जांच के दायरे में पूरा सोरेन परिवार शामिल है। इसमें शिबू सोरेन, उनकी पत्नी रूपी सोरेन, जामा विधायक सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना के साथ साथ छोटे बेटे बसंत सोरेन और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। हेमंत सोरेन जेल में हैं। उनकी गैर मौजूदगी में बसंत सोरेन राजनीतिक में विराजमान संभाल रहे हैं। कांग्रेस के नाराज विधायक को मनाने की कोशिश करते हुए नजर आए और राजनीतिक संक्रिया मजबूत हुई। लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सोरेन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। झारखंड और जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें बिरसा मुंडा कारागार जेल भेज दिया गया है। पिता शिबू सोरेन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। इस जांच की आंच में पूरा सोरेन परिवार है। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में सीबीआई जांच से रोक की याचिका को खारिज कर यह संकेत दिए हैं कि अब सोरेन परिवार पर आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी। भाई बसंत सोरेन पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। बसंत सोरेन का चुनाव आयोग से जानकारी छिपाने का आरोप लगा था। सोरेन परिवार पर कानूनी संकट को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि कैसे शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन पर आरोप लगे हैं। कानूनी मामले में परत दर समझते हैं कि कैसे सोरेन परिवार का कानून का शिकंजा कसता है। सोरेन परिवार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। यह मामला पूरा 5 अगस्त 2020 को शुरू हुआ जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत दर्ज की। शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों पर आरोप लगा है कि पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। आरोप झारखंड राज्य में सरकारी खजाने का दुरुपयोग भी किया है। साथ ही आय से अज्ञात और घोषित स्त्रों में उनके नाम पर कई वाणिज्यिक और आवासीय संपत्ति और अनुपात में बड़ी संपत्ति अर्जित है। लोकपाल की पूर्व पीठ ने 15 सितंबर 2022 को मामले की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, इस पर ईडी की स्पेशल कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी। हेमंत सोरेन की ओर से स्पेशल कोर्ट में दिए गए आवेदन पर आज सुनवाई हुई। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा, जहां उन्होंने कोर्ट को बताया गया कि बजट सत्र में मनी बिल पास होता है, इसीलिए हेमंत सोरेन का रहना जरूरी है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। अदालत को दिए गए आवेदन में पूर्व सीएम की ओर से बताया गया था कि बजट सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें होने वाले निर्णय उनके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी जरूरी है। ऐसे में व्यर्थों के निर्वहन के लिए कार्रवाई में उनका भाग लेना आवश्यक है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के बाद 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 13 दिनों तक रिमांड से लेकर उनसे पूछताछ की। इसके बाद वो न्यायाधीश हिरासत में जेल में बंद हैं। उन्होंने फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार ओटवार रांची में रखा गया है। बता दें कि इससे पहले झारखंड विधानसभा के स्पेशल सेशन में हिस्सा ले चुके हैं। 5 फरवरी से विशेष सत्र में शामिल होने की अनुमति कोर्ट ने दी थी। यह अब दूसरी बार है जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने पीएमएल कोर्ट में आवेदन देकर विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। एक्सीडेंट में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने गिरिडीह जा रही थी। महिला लोगों ने मुआवजे को लेकर सड़क को किया जाम। गिरिडीह में कठवारा बरकरार के बाद चेकनाका के पास मंगलवार को हुए सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोश लोगों ने 100 के साथ पीरटांड़ प्रखंड मुख्यालय के पास सड़क जाम कर दिया। मृतका पीरटांड़ प्रखंड के पांडेडी की रहने वाली, उसका नाम कुमारी देवी 45 वर्षीय था। दरअसल मंगलवार को गिरिडीह में सीएम चंपई सोरेन का कार्यक्रम आयोजित था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीरटांड़ प्रखंड के पांडेडी से जेएमएलपीएस की कुछ महिलाएं ऑटो में सवार होकर गिरिडीह जा रही थी। इसी दौरान गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग से कठवारा बरकरार के बाद
बीच स्थित चेकनाका के समीप ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इसी हादसे में ऑटो पर सवार आधा दर्जन से अधिक महिलाएं घायल हो गई। इनमें कई को गंभीर चोटें आई थी, जिसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान बीती रात गंभीर रूप से घायल महिला कुमारी देवी की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने उचित मुआवजे को मांग को लेकर 100 को 20 सड़क पर रहकर पीरटांड प्रखंड मुख्यालय के पास गिरिडीह रांची मुख्य मार्ग पर जाम कर दिया। इधर सड़क जाम की सूचना बीडीओ और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे आक्रोशित को लोगों को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। अवैध शराब भट्टी पर पुलिस की रेड। 3 अवैध देसी शराब भट्टी में मारा छापा। 100 लीटर से अधिक शराब की किया नष्ट। गिरिडीह पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ लगातार जिले भर में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में बुधवार को जमुआ में प्रतिशु डीपीएस थाना प्रभारी नीलम कुजूर के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इसमें थाना क्षेत्र के चकचक, घारा एवं बंधा टण में देसी शराब चलाई 3 शराब भट्टी को नष्ट कर दिया गया है। वहीं भारी मात्रा में जावम और महुआ और उनमें बनी शराब को भी नष्ट किया गया है। प्रतिशुई डीएसपी नीलम कुजूर ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कहा गया है कि सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में चक, घारा और बंधाटाण में अवैध शराब की भट्टी का संचालन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम गठन पर छापेमारी की गई, जिसमें 100 लीटर से अधिक महुआ शराब और 1 क्विंटल से जावा को नष्ट कर दिया गया है। मामले की प्राथमिक दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। परसुडीह में भारी मात्रा में विस्फोट बरामद। गोल पहाड़ी बस्ती के घर से हुआ बरामद। 2 हिरासत में लिए गए, पूछताछ कर रही है पुलिस। जमशेदपुर के परसुडीह स्थित गोल पहाड़ी में बस्ती निवासी राजेंद्र सिंह के आवास पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोट सामान बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने मौके पर अतिबाजी के लिए बम पटाखे समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। इस मामले में राजेंद्र स्थित और उनके एक कारीगर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सामानों को जब्त कर थाना ले गई, वही हिरासत के लिए नए आरोपियों को पूछताछ कर रही है। पुलिस छापेमारी की निशानदेही पर अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री मौजूद है। सूचना पर प्रस्तुति डीएसपी सनी वर्धन और परसुडीह सुंदर नगर थाना पुलिस के साथ छापेमारी की और मौके से राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि राजेंद्र सिंह अवैध तरीके से घनी आबादी वाले क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री जमा कर पटाखे बनाता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला में बहन की शादी से पहले भाई की हत्या, लाठी डंडे और पत्थर से किया हमला। आज आने वाली थी बारात। गुमला में बहन की शादी के लिए तैयारियों में जुटे भाई की हत्या कर दी गई है। परिजनों ने शादी को नहीं टाला। आज बारात आने वाली है। अब एक तरफ शादी और एक बारातियों की स्वागत की तैयारी की जा रही थी, तो दूसरी तरफ भाई को अंतिम संस्कार के भी तैयारी हो रही है। घटना गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र के सारू डैम के पास की है। अपराधियों ने लाठी डंडों और पत्थर से कूचकर 40 साल के दीपक उरांव की हत्या कर दी गई है। घटना मंगलवार देर रात की है। दीपक रायवाडी थाना क्षेत्र के परसा गांव का रहने वाला था। घटना की सूचना के बाद एसपीडीओ सुरेंद्र प्रसाद यादव टल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। दीपक उरांव की फुफेरी बहन की शादी है। सारू गांव में शादी समारोह होनी है। आज बुधवार को पालकोट थाना क्षेत्र से बारात आनी है। परिवार के लोग बारात में के स्वागत के अंतिम तैयारी में जुटे थे। दीपक भी अपने गांव परसा से मंगलवार को शादी का कुछ सामान लेकर पहुंचा था। रात करीब 11:30 बजे वह शादी घर से बाइक लेकर कुछ सामान लाने की बात कहकर बाहर निकला था। इसके बाद देर रात तक वापस नहीं लौटा। बुधवार को सुबह लोगों ने देखा कि दीपक का सारू डैम के समीप हत्या कर दी गई है। बांस के लाठी से जमकर पीट दिया गया है। इसके बाद पत्थर से कुछ कर उसकी हत्या कर दी गई है। वही घटनास्थल पर खून से सना हुआ बांस और पत्थर भी पड़ा हुआ था।
घटना बाइक घटना से कुछ दूर खेत में मिली दीपक की हत्या की खबर। पूरे गांव में फैल गई। सूचना मिलते ही शादी घर में भी खुशी मातम में बदल गया। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे गए। इसके बाद पुलिस की सूचना दी गई। मौके पर लोगों ने पुलिस को बताया कि दीपक का सारूर गांव में अक्सर आना जाना लगा रहता था। 4 दिन पूर्व में किसी बात को लेकर उसका सारूर गांव में कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था। हालांकि विवाद के कारण का पता नहीं चल सका है। झारखंड के नाराज कांग्रेस विधायक अब दिल्ली से लौटने की तैयारी में है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी में 17 में 12 विधायक नाराज चल रहे थे। उनमें से 8 विधायक अपनी नाराजगी जाहिर करने दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन लोगों ने कांग्रेस के आलाकमान और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। केसी वेणुगोपाल ने सभी विधायकों को सुनने के बाद उन्हें संगठन और सरकार के साथ काम करने की सलाह दी और वापस लौटने को कहा। जानकारी के मुताबिक वेणुगोपाल ने सभी विधायकों को आश्वासन दिया है कि जो कमियां रह गई है उनको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बेहतर तरीके से चल रहे और जनता काम हो, सभी सामूहिक जवाबदेही है। साथ ही चुनौतियों का सपना एक साथ मिलकर करने की भी सलाह दी। बताया जा रहा है कि 22 फरवरी को विधानसभा सत्र को लेकर होने वाली 17वीं विधायक दल की बैठक में वेणुगोपाल भाग लेंगे। नाराज कांग्रेस विधायक की नाराजगी दूर करने और वरिष्ठ नेताओं से मिलने में कांग्रेस के पूर्व सह प्रभारी और मध्य प्रदेश में पार्टी विधायक दल के नेता उमंग सिंगर ने भी अहम भूमिका निभाई। सिंगार ने विधायक की शिकायत से आलाकमान को अवगत कराया। उमंग सिंगार ने आलाकमान को बताया कि एक बार विधायकों की बात सुनी जानी चाहिए। विधायक ने अपना पक्ष रखते हुए राष्ट्रीय महासचिव से मंत्रिमंडल के विस्तार से जल्दबाजी से फैसला लेने की बात कही। विधायक का कहना था कि हम संगठन के पक्ष में ही बात कर रहे हैं, मंत्रियों के संगठन के साथ लेकर चलना चाहिए। विधायकों ने मंत्रियों के काम पर सवाल उठाए। मुलाकात के बाद नाराज विधायकों ने कहा कि उनकी बात सुनी गई है। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि हम पार्टी के बेहतरीन के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, हमारी बातें आने वाले समय में मानी जाएगी। विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि ऐसी वेणुगोपाल ने भरोसा दिलाया है कि विधायकों की जो भी शिकायत है उससे दूर किया जाएगा। हम मंत्री बनने नहीं आए थे, हम सभी 8 विधायक मंत्री बन भी नहीं सकते। हमने पार्टी के हित में बात रखी है। उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव पर कैबिनेट में लगी मोहर। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 125 की जगह अब प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ जल्द मिलेगा। ऊर्जा विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग को भेज दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 23 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव कर मुहर लग जाएगी। प्रस्ताव के सभी शर्तें पूर्ववत है। पूर्व में 100 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 21 लाख थी, जो बढ़कर लगभग 30 लाख हो जाएगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपनी इस घोषणा को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य सरकार इस तरह के फैसले नहीं ले सकेगी। वही मार्च के वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त हो रहा है। इस कारण से कैबिनेट की बैठक में लगभग 2 दर्जन से अधिक विभिन्न योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव लाई जाएगी। इनमें सड़क, नाली, पुल, पुलिया जैसी योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव सबसे अधिक है, क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने पर योजना मद की राशि लैप्स कर दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक 23 फरवरी शाम 4 बजे या विधान सत्र की कार्रवाई की समाप्ति के ठीक बाद प्रोजेक्ट भवन स्थित कैबिनेट कक्ष में होनी है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। चाईबासा नेशनल हाईवे 75 पर खर्च होगा 1100 करोड़। खूंटी, मुरही और सीकेपी में भी बनेगा बाईपास। ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए रांची के चाईबासा तक 4 बाईपास रोड बनेगा। खूंटी, मुरहू, सीकेपी और चाईबासा में नेशनल हाईवे
बाईपास सड़क बनाएगी। सीकेपी और बाईपास का रूट अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, जबकि चाईबासा की पुटीदा से रघुनाथपुर तक बाईपास का टेंडर हो चुका है। अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। चुनाव से पहले सीकेपी बाईपास का टेंडर होने की संभावना है। इधर खूंटी व मुरहू बाईपास सड़क का निर्माण भी स्वीकृति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दे दिया है। इसके अलावा HAI द्वारा नेशनल हाईवे 75 पर तुदुदाना से बगदावा गांव फुलझड़ी फूल तक लगभग 50 किलोमीटर सड़क का निर्माण 1100 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। सड़क निर्माण के साथ साथ तुदुदाना जैतगढ़ तथा नेशनल हाईवे 75 पर खूंटी एवं मुरहू में 2 अलग अलग बाईपास सड़क एवं कई अंडरपास का निर्माण भी कराया जाएगा। सड़क निर्माण के लिए DPR का निर्माण भी कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ सड़क निर्माण के लिए मूर्त कंपनी के एजेंसी भी नियुक्ति कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार फरवरी माह में ही नेशनल हाईवे 75 पर तुपुदाना से बगदाव फुलझड़ी पुल तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास होने की संभावना जताई गई है। बाईपास सड़क निर्माण की सुगबुगाहट शुरू होने से खूंटी की जनता में हर्ष व्यक्त है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने बताया कि खूंटी वासियों की बाईपास सड़क निर्माण के लिए प्रचलित मांग जल्द पूरा होने वाली है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना पहले दिन कुल 6,488 आवेदन हुए जमा। 1,346 आवेदनों की ऑनलाइन स्फोट किया गया स्वीकृत। बोकारो जिले के सभी पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के पहले दिन 6,488 आवेदन जमा हुए। इनमें से 1,346 आवेदनों को ऑन द स्पॉट स्वीकृत कर दिया गया। विविध हो कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के आदेश अनुसार 3 दिवसीय विशेष पेंशन शिविर का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। शिविर ने सुबह से ही लोग जुटने लगे थे। मौके पर उपस्थित पंचायत के सचिवालय में कर्मियों ने ग्रामीण को योजना के संबंध में बताया और आवेदन पत्र देते हुए उसमें आवेदनों करने में सहयोग किया। सभी शिविर का हेल्प डिस्काउंट बनाया गया था, जहां ग्रामीणों को आवेदन भरने में काम में कर्मचारियों के सहयोग से पूरा किया। पहले दिन 6,488 आवेदनों प्राप्त किए गए, जिसमें ऑन स्पॉट 1,346 आवेदनों को स्वीकृत किया गया। अधिकारियों ने कहा कि विशेष का निष्पादन प्रगति पर है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष अथवा उसमें आयु वर्ग के लोगों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। झारखंड में आज और कल बारिश का अलर्ट। कई शहरों में छाए बादल, उत्तरी भाग में आकाशीय बिजली गिरने का भी संभावना। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने बदलते ही मौसम को देखते हुए आज येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरी भाग में कई जगहों पर बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। आज और कल बारिश की संभावना है, जिसके बाद राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 22 फरवरी को यह दायरा थोड़ा बढ़ सकता है, तो आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के जिन जिलों में बारिश की संभावना जाहिर है, उनके मुख्य रूप से गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़ शामिल है। इन इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में मौसम का मिजाज समझे तो राज्य में सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री 2 सेल्सियस गोड्डा में दर्ज किया गया था। कई जिलों में तापमान 30 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है। भारतीय मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव की संभावना जाहिर तो की है, लेकिन तापमान में किसी बड़े उतार चढ़ाव की संभावना जाहिर नहीं की है। मौसम विभाग ने अपील की है कि इस बदलते मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को
मिल रहा है, जिसकी आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासकर जिन्हें एलर्जी, अस्थमा और जिसके रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो।